हाय दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ इश्क अधूरा का पार्ट 3 जसप्रीत का दर्द लेकर। दोस्तों, यह एक काल्पनिक स्टोरी है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। अगर किसी के लाइफ से मैच करती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा। मेरे कहानी को सुनने के लिए बैठ जाओ दिल से। दोस्तों, अब जसप्रीत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जो कुछ दिखता भी था वो दर्द की आंसुओं ने उसके आंखों को ढक ली थी। वह जी भर के रोया और जितने भी यादें थी उनको अपने आंसुओं के संग बहने दिया। लोग कहते हैं कि आंसू इंसान को दर्द देता। दोस्तों, उसका साथ अब तो कोई देने वाला नहीं था सिवाय इन आंसुओं के, जिसने दिल को कुछ तो हल्का कर दिया। लेकिन यादें अभी भी उसके दिल से नहीं मिट रहा था। अब यहाँ से कहा जाए हम, बार बार यही क्वेश्चन मन में उठता था। जसप्रीत भी अपने मन में एक कड़ा डिसीजन लिया था कि जब उसकी याद आए तो अपने मन में उसके बारे उसकी कमियों को याद करे जो वो उसे ढेर सारा खरी खोटी सुनाओ। ऐसा लगता था कि वह ऐसा पागलपन क्यों कर रहा हूँ जबकि वह ऐसा डिजर्व नहीं करती थी। वह तो उसके लिए अभी तक एक साक्षात देवी की रूप है। बट वक्त ने कुछ ऐसा सोचने के लिए उसे मजबूर कर दिया था। प्रिंसी से उसकी बस एक ही उम्मीद थी कि वो उससे अकेले में बस 1 मिनट बात कर ले और वह उससे माफ़ी मांग ले। वह उसके बगल से कभी कभी गुजरती थी। वह क्या कर सकता था? उसके मन में बस एक ही सवाल उठता था कि वो उसका क्या लगती है, वह उसका कौन है, वह किस हक से बात करे। और फिर वह रुक जाता था। एक दिन उसने बहुत हिम्मत जुटाकर फ़ोन किया। प्रिंसी उसके कॉल को एक ही बार में वह रिसीव कर लेती है। शायद उसको न पता हो कि यह जसप्रीत का कॉल है। जसप्रीत एक इनोसेंट स्वभाव का लड़का था। उसने गोल गोल बातें न कर करके सीधे पॉइंट पर आता है। वह बताता है, मैं जसप्रीत बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप कब फ्री है? प्रिंसी कहती, ठीक है, घर पहुँचती तो बातें करती हूँ। प्रिंसी के मन जो बातें हो या उसकी मजबूरी हो कि घर में सबके सामने बात न करना चाहती हो। जसप्रीत उसके कॉल का इंतजार 24 घंटे से अधिक तक किया। कितने कठोर दिल की थी प्रिंसी जो इतना रिक्वेस्ट पर भी इतना वक्त ली। जब जसप्रीत ने उससे बिना किसी गलती की माफ़ी मांगी तो उसने उसको बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगी। जसप्रीत ने कहा, मैं तो खुद ही दुखी हूँ कि शायद मैंने तुमको कष्ट दिया, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी कहकर कॉल काट देता है और फिर भगवान से माफ़ी मांगकर रोने लगता है। वह कहता है कि क्या ऐसे भी इंसान होते हैं जो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते। उस रात जसप्रीत अपने आप पर ही बहुत दुखी था। दोस्तों, आगे की कहानी इश्क अधूरा पार्ट 4 जल्द ही लाऊंगी, तब तक आप वेट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।